अब जो मेडिकल एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए गया हुआ है ना मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके लिए फिर कुछ गाइडलाइंस हैं कि उसे जो है वो फेमिलियर होना चाहिए वो केस के हवाले से, ठीक है, और उससे सारा रिकॉर्ड जो है इस हवाले से प्रेजेंट करना है। उसे चाहिए कि वो मुख्तसरन बोले, स्पीक ब्रीफली क्लियरली एंड इन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, आम लैंग्वेज जो कि कोर्ट को भी समझ आ जाए, क्योंकि वो सारे डॉक्टर थोड़ी हैं, वो टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ आएंगे तो उन्हें समझानी पड़ेंगी। अच्छा जी, जब उनसे पूछा जाए तो वो केयरफुली सुने क्वेश्चन को और फिर उसको आंसर करें, और कोर्ट को जो है वो सर कह के मुखातिब करना है उन्होंने, जज वगैरह को, ठीक है। और इस हवाले से जो है ना कोर्ट बड़ी सिंपथेटिक होती है, बड़ी मतलब थोड़ी शफीक होती है मेडिकल विटनेस के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो समन करने का तरीका, बुलाने का तरीका है, उसमें वो वारंट जारी नहीं करते डॉक्टर के लिए, ठीक है। ये थोड़ी यहाँ इज्जत मिल जाती है कुछ। अच्छा जी, कहता कोई गलत बयानी ना करें। अगर आपको किसी बात का इल्म नहीं है वक्ती तौर पे, तो उसमें उससे एक्सेप्ट कर लें कि जी मैं नहीं पता मुझे इस बात का। एडमिट लैक ऑफ नॉलेज एंड देयर इज़ नो डिसग्रेस एडमिटिंग इट। अच्छा, इफ़ नॉट एग्री विद सजेशन, अगर किसी सजेशन से एग्री नहीं कर रहे आप तो आपने डिसएग्री करना है वाज़ेह तौर पे, लेकिन पोलाइटली आपका लहजा जो है वो नरम होना चाहिए, बस ताकि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना आ जाए। अच्छा जी, कोई इरेलीवेंट बात नहीं करनी जो कि आउटसाइड हो उस केस के वाले से, ठीक है। और बी इम्पार्शल, किसी की साइड भी नहीं ले रही है आपने, जो बात है वो एज इट इज़ प्रेजेंट करनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, और जो कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं ना, किसी बुक का हवाला दे रहे हैं तो उसे भी होश हवास में दें, उसके ऑथर का नाम बताएं, एडिशन और बुक बताएं वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। और जब जाने से पहले कोर्ट से इजाज़त लें और आस्क फॉर द ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये हिदायत हैं जो कि डॉक्टर को पता होनी चाहिए। अच्छा जी, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टेस्टिमोनी। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती है कि ऑब्जर्व्ड फैक्ट एक होता है, फ्रेम्ड ओपिनियन दो, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा जी, पहले में क्या है, पहले में ये है कि जो कुछ आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को, उनको सही तरह से ऑब्ज़र्व करके सही तरह से नोट डाउन करें, ठीक है। आपको पता, आप देखेंगे जी अगर कोई इंजरी है तो उसकी कंडीशन क्या है, इंटॉक्सिकेशन वगैरह है, ठीक है, डिजीज़ और हेल्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने, अगर इंजरी वगैरह जैसे होती है उसके नंबर, साइज़ वगैरह, शेप वगैरह, ये सारा कुछ आपने क्लियरली लिखना है। अच्छा जी, दूसरा क्या है, सेकंड पार्ट ये है कि अब आपने एक ओपिनियन बनानी है, एक इन्फ्रेंस बनानी है, ठीक है, एक स्टेटमेंट ड्रा करनी है, अखज़ करनी है जो कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया वहाँ से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेपन ऑफ कॉजेशन, कि वो शार्प था या ब्लंट था, वो आपको इंजरी से पता चल जाएगा। ग्रेविटी ऑफ इंजरी, सिंपल थी या सीरियस वगैरह थी या डेंजरस थी वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आपने बताना है। एज ऑफ इंजरी क्या है, फ्रेश और ओल्ड, तो ये आपको इंजरी ऑब्ज़र्व करनी है, यानी ऑब्जर्व फैक्ट से आपने ये बातें बतानी है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी फार्मेलिटी पूरी करके कोर्ट के एविडेंस को प्रेजेंट करने की, तो उसके बाद जो एक मतलब गवाही दे रहे होते हैं, तो जो एक स्टेटमेंट वगैरह लिखी जाती है, वो तो सारे प्रोसीजर को जो कहते हैं कि जी ये डिपोजिशन है। और डिपोजिशन जनरली दो टाइप की होती है, ठीक है, एक है सिंपल डिपोजिशन, एक है डाइंग डिपोजिशन, ठीक हो गया। ये मैं आपको बता देता हूँ, डिपोजिशन और डाइंग डिपोजिशन। अच्छा जी, डिपोजिशन में क्या होता है, तरीकाकार इसका मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट ऑफ लॉ के जब विटनेस प्रेजेंट किया जाता है ना कोर्ट ऑफ लॉ को, ठीक है, वो ओथ लेगा, ओथ लेने के बाद वो अपनी जो है स्टेटमेंट देगा, ठीक है, रिटन फॉर्म में। उसे पहले वो दे रहा होगा, फिर उसे राइट डाउन कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये काम होगा किसके प्रेजेंस में, जज के प्रेजेंस में और एक्यूज्ड की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। हेयरिंग जब हो रही होगी तो उसमें ये किया जाएगा स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट दे दी जाती है तो वो उससे पढ़ के सुनवाई जाती है जो दे रहा है स्टेटमेंट, और उसके बाद उससे साइन करवा लिए जाते हैं, ठीक है। कौन करवाता है, जज करवाता है, और जज से भी साइन करवा लिए जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी टाइप है डाइंग डिपोजिशन। डाइंग डिपोजिशन में ये होता है कि कोई बंदा जो विटनेस है वो अगर प्रेजेंट नहीं हो सकता कोर्ट के सामने, ठीक है, किसी भी इलनेस की वजह से या किसी भी मसले की वजह से, यूजली इलनेस की वजह से, टर्मिनल इलनेस या किसी भी इलनेस की वजह से, तो उसे जनाब उसका तरीकाकार क्या है डाइंग डिपोजिशन का, कि वो कोर्ट ऑफ लॉ खुद जाएगा, यानी जज खुद जाएगा, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट लेगा, वहाँ पे एक्यूज्ड भी मौजूद होगा जिस पे इल्ज़ाम है, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, ओथ लेके प्रॉपर सारा कुछ ये काम होगा। और ये पूरी यानी डिपोजिशन वही है, जस्ट जगह चेंज है। ये जो डिपोजिशन थी वो कोर्ट में हो रही थी क्योंकि विटनेस जा सकता था, डाइंग डिपोजिशन विटनेस नहीं जा सकता, तो वो जहाँ पे विटनेस घर में या हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो वहाँ पे हेयरिंग होगी, प्रॉपर जज जाएगा, साथ में वहाँ एक्यूज भी होगा, और सारा काम वही है, तरीकाकार वही है, ओथ लिया जाएगा, उसकी स्टेटमेंट ली जाएगी, ठीक है।
उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी और उसके बाद उसको साइन वगैरह करवा लीजिएगा और ये हो जाएगा। अच्छा जी, हेयर से एविडेंस क्या होता है, बाज़ औक़ात विटनेस ने किसी वो मामले को देखा नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि जी मैंने सुना है कि ऐसा हो सकता है, इसको कहते हैं हेयर से एविडेंस, यानी सुनी सुनाई बात एज अ गवाही पेश कर देना। तो इसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। डाइंग डिक्लेरेशन ये होती है कि अगर कोई बंदा मर जाता है, ठीक है, और मरने से पहले पहले वो अपनी स्टेटमेंट दे जाता है किसी ट्रस्टवर्दी बंदे को, ठीक है, और उसको कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक हो गया, वो किसी भी चीज़ के हवाले से हो सकती है, यूजुअली होमिसाइड के हवाले से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है और वहाँ पे विटनेस मौजूद था और विटनेस को इतना टाइम मिल गया कि वो उस कत्ल मकतूल जो हुआ है, ठीक है, वो जिस कंडीशन में था उससे वो जल्दी जल्दी उसकी स्टेटमेंट अगर ले लेता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि जी ये डाइंग डिक्लेरेशन है। और यूजुअली अगर वो हॉस्पिटल वगैरह में है तो डाइंग डिक्लेरेशन प्रेफर किया जाना चाहिए कि वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर वगैरह है वो ले, या जो उसके साथ अटेंडेंट हैं, सॉरी इंचार्ज ऑफ द पेशेंट है वो ले, ठीक है। ये होता है कि जी इसका तरीक़ाकार। अब डिफरेंस देख लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के अंदर। अच्छा जी, डाइंग डिपोजिशन जो है वो क्या होता है कि जी ओथ उसके लिए चाहिए, और इसमें क्या है ओथ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ओथ के लिए तो टाइम ही नहीं है ना, वो बंदा मरे जा रहा है, उसे मरने से पहले पहले जल्दी जल्दी किसी भी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने, क्रेडिबल पर्सन ने उसकी स्टेटमेंट लेनी है। अच्छा जी, और ये डाइंग डिपोजिशन के तरीका अगर आपको पता है वहाँ जज जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें डिफरेंस आ गया कि जज लेगा, जस्टिस ऑफ पीस लेगा उसकी डिपोजिशन, और यहाँ पे कोई भी क्रेडिबल पर्सन, वो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड इज़ एसेंशियल, ठीक है, वहाँ पे हियरिंग प्रॉपर हो रही है ना, तो एसेंशियल ये है कि वहाँ पे वो मुलजिम भी मौजूद हो जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है, और यहाँ पे जो कि टाइम इन सब कार्रवाइयों का नहीं है तो मुलजिम की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाना चाहिए, ठीक है, रिकॉर्ड करके उस विटनेस को सुना दिया जाए और उससे अगर साइन भी हो सकते हैं तो करवा लिए जाएं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो ये नेसेसरी भी नहीं है। क्रिमिनल होमिसाइड और सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ सब्जेक्ट ऑफ डिक्लेरेशंस, इसकी वजह